नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए टॉप 100 के जो क्वेश्चन की सीरीज ला रहे थे, हम उसका सेकंड वीडियो आज लेकर आए हैं। इसमें आपकी पूरी योजनाएं और जो भी संबंधित जीके है उससे संबंधित पूरे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। तो आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, आप इसको सुन भी सकते हैं। सुनने से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। आप किसी काम करते वक्त भी इसको अच्छे से आप सुन सकते हैं, तो आराम से सुनते सुनते आपके क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। यदि आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट सर्विस की और तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो अब तक वो पहुंच जाए। चलिए हम आपको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दिखाते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? BCG का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सीय, विधिक, पुलिस, काउंसलिंग, आसरा आदि सुविधाएं सरकार द्वारा एक ही केंद्र पर दी जाती हैं, वह है अपराजिकता। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे जो हम आपको सीरीज दे रहे हैं। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है, इनसे आप पढ़ें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे इससे। नेक्स्ट है, ICDS कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो ये जो कार्यक्रम है ये 1975 में हुआ था। आप इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सेवा ICDS के लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाती? तो ये होता है स्वास्थ्य जांच, ये प्रदान नहीं की जाती, बाकी जो पूरी योजनाएं हैं ये प्रदान की जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उम्र के अनुसार कम वजन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वासियोरकर टर्म इनके द्वारा दी गई है। तो ये दी गई थी सिसिली विलियम्स के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों में मांसपेशियों को गंभीर रूप से अपक्षय होते देखा जाता है। तो ये देखा जाता है सूखा रोग में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं का, ये वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन था, काली खांसी प्राथमिक तौर पर निम्न लोगों का रोग है, ये नवजात शिशुओं का है। यहां पे ऑप्शन सी 2 बार हो गया है, तो इसका आपको क्वेश्चन और आंसर देख लेना है। काली खांसी प्राथमिक तौर पर कौन सा रोग है? ये नवजात शिशुओं का रोग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो ये जो तपेदिक है, ट्यूबरक्लोसिस, TB जो रोग है, ये संक्रामक रोग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जेनु बिलगम परिणाम है। तो ये जो परिणाम है फ्लोराइड विषाक्तता का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, धात्री माता को पहले 6 महीनों के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये जो अतिरिक्त ऊर्जा है ये 600 kcal प्रतिदिन की होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये धात्री मात्रा की परिभाषा दिया हुआ है, इसको देख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के बीच मतली को कम किया जा सकता है, तो छोटे और लगातार भोजन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त टीका है? तो ये DP टीका है। फिर नेक्स्ट है, सबला योजना जो ICDS स्तर पर लागू हुई थी वह हुई थी किशोरियों के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने का होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 120 दिन का होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया मानव से मानव में फैलता है वह है मादा एनोफिलिस मच्छर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन जो स्तनों में एल्वियोली को उत्तेजित करता है जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है वह कहलाता है प्रोलैक्टिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्न में से किसके अवशोषण में बाधक होता है? तो ये होता है लोहा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व होते हैं। तो ये वसा है, कार्बोज है और प्रोटीन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। फिर नेक्स्ट है, जिस पोषक तत्व के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है वह सोडियम है। इससे जो हाई BP का टेंशन है बढ़ता है, हाइपर टेंशन होता है, वो सोडियम से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पिरामिड का आधार बनता है। तो ये बनता है सब्जियों और फलों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुत अनाज अच्छे स्रोत हैं। तो ये है विटामिन B के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की प्रस्तावित आहारी मात्रा होती है। तो ये 35 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है। फिर नेक्स्ट है,
गर्भावस्था में औसतन वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो ये है 10 से 12 किलोग्राम की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं में कब्ज का उपचार इनके सेवन से किया जा सकता है? तो प्रचुर मात्रा में सब्जियां, फल और तरल पदार्थ से कब्ज का उपचार आसानी से संभव होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से क्या होता है? तो जलन और एसिडिटी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका है? तो ये वारीशेला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMR वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है, इसके रोकथाम के लिए होता है खसरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो वह नहाकर पूजा करेगा, ये थोड़ा सा पहले के लिए पूर्वकालिक होता है। फिर नेक्स्ट है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता वाक्यांश के लिए शब्द होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। ये मिस प्रिंटिंग है इसमें, यहाँ पे थोड़ा सा एक ऑप्शन ही ए नंबर गायब हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए शब्द होता तो अप्रत्याशित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जिस मुहावरे का अर्थ सदैव एक सी स्थिति के लिए उपयुक्त होता है उस मुहावरे का चयन करें? तो ढाक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पहली अवस्था को क्या कहते हैं? जिसमें बालक अपनी इंद्रियों और मांसपेशियों गतिविधियों के द्वारा युक्तियां बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जन्म के पूर्व के विकास की अवस्था नहीं है? तो ये जीवोत्पत्ति की अवस्था है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, परिवर्तन की वह पद्धति जो गर्भधारण से जीवन काल तक निरंतर चलती है? तो ये विकास है। फिर नेक्स्ट है, जब शिशु सिर को एक तरफ करे, अपने को बचाए, हाथ पैर फैलाए एक तरफ, तब से टॉनिक अनुक्रिया होती है। फिर नेक्स्ट है, एक छोटी नली जिसके आगे प्रकाश स्रोत को गर्भाशय में डालकर गर्भ के अंग और मुंह की खराबी पकड़ने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो ये अल्ट्रासाउंड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून जांच कोशिका की आंतरिक परत है जो डिंबावस्था अवधि के दौरान विकसित होती है। तो ये एंडोसिट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक प्रस्तुति का उपयोग करने की क्षमता जिसमें बच्चे ने अर्थ जोड़ दिया हो क्या कहलाता है? तो ये प्रतीकात्मक कार्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थवादी व्यवहार में फायदा करना दूसरों का होता है। फिर नेक्स्ट है, 4 साल की सलोनी अपनी माँ से कहती है कि उसकी गुड़िया खेलने के लिए नहीं आ सकती क्योंकि वह बीमार है। इस वाक्य से सलोनी की कौन सी सोच का पता चलता है? तो ये जीवत्वारोपण है। फिर नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा सीखने के बाद नए शब्द का अर्थ अवशोषित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अपने खिलौने को चादर के अंदर छुपा देता है और यह सोचता है कि कोई भी उसके खिलौने को नहीं देख सकता क्योंकि वह उसे नहीं दिख रहा। बालक के इस प्रकार की सोच को क्या कहते हैं? तो ये अमूर्त सोच है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की वह प्रक्रिया जिसमें बालक वास्तविक रूप से अवसर से वांछित घटना उत्पन्न करने की क्रिया सीखता है उसको तृतीयक प्रतिक्रिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो आयतन का 80% हिस्सा है और भाषा व सोच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौरुष व स्त्रीलिंग कार्य को पारंपरिक अधिग्रहण करने को कहते हैं लिंग टाइपिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुमति है जो हम अपने श्रेय और धारणा का संयुक्त करते हैं। तो ये होगा, इसका भी राइट आंसर बोल्ड करना भूल गया, इसमें देख लें थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था के दौरान भाषा विकास का हिस्सा नहीं है? तो ये सुनने की क्षमता का विकास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बालक की कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता पियाजे द्वारा दी गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत है? तो ये संकेतात्मक सोच की क्षमता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय एजेंट के लिए प्रयुक्त टर्म जो प्रसव पूर्व अवधि में नुकसान पहुंचाता है? तो ये टेराटोजेंस है। फिर नेक्स्ट है, फेटेंसी प्ले ड्रामेटिक प्ले या कल्पनाशील नाटक का दूसरा नाम है दिखावा करना था प्रिंटेड खेल। फिर नेक्स्ट है, स्केल जो नवजात से की शारीरिक अवस्था पल्स गतिविधि व श्वसन मापने का प्रयोग में आता है। तो ये अपगार स्केल होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जिसमें बालक ज्यादा विवेक का इस्तेमाल प्रतीकात्मक विचार में करते हैं परंतु फिर भी तर्क नहीं लगाते को कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर नेक्स्ट है, कुछ अभिभावक अपने बच्चे पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें दंडित करके अनुशासित करते हैं। इस प्रक्रिया की परिवरिश शैली को क्या कहते हैं? प्रभुत्वशाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में समेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। फिर नेक्स्ट है,
वर्तमान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को कितने अनुदान की राशि दी जाती है? तो ये 51,000 है। ICDS में बच्चों के वजन वृद्धि पर निगरानी के लिए नए वृद्धि निगरानी चार्ट्स किस या किन नए वृद्धि मानकों पर आधारित होती है? तो जो विश्व स्वास्थ्य संस्था मानक 2006 है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। फिर नेक्स्ट है, माहवारी के दौरान नैपकिन बदलने और शौच जाने के बाद अपने शरीर गुप्तांग को किस प्रकार अच्छी तरह से धोएं ताकि संक्रमण से बचा जा सके? तो आगे से पीछे की ओर। फिर नेक्स्ट है, विटामिन सी कौन से फल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये आंवला में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाई गई कौन सी हरी पत्ती सब्जी में सबसे अधिक मात्रा में लौह पाया जाता है? तो ये चौलाई भाजी है एक। फिर नेक्स्ट है, हमारी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन से खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो ये कैल्शियम है। फिर नेक्स्ट है, हमारी स्वस्थ आंखों व त्वचा तथा शिशुओं के विकास के लिए कौन से विटामिन अति आवश्यक है? तो विटामिन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला की गर्भधारण की औसत अवधि उसकी अंतिम माहवारी के शुरुआत वाले दिन से गिनते हुए कितने दिनों तक की होती है? तो ये होती 280। महिलाओं की प्रसव की संभावित तिथि से कितने समय पहले प्रसव हो जाने को पूर्व प्रसव कहा जाएगा? तो ये 3 सप्ताह पहले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला की हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए? तो लगभग 12 ग्राम है। एक आंगनबाड़ी केंद्र में 1 वर्ष के दौरान कम से कम कितने दिन पूरक पोषण आहार का वितरण जरूरी है? तो 250 दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय एक स्वस्थ नवजात शिशु का वजन कितना होना चाहिए? 3250 ग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त और 1 से 7 सितंबर भी, दोनों ऑप्शन दिए इसमें। ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग लग रही है, इसमें देख लेंगे आप। फिर नेक्स्ट CBE का अभिप्राय क्या है? कम्युनिटी वेस्ट इवेंट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय माता व कन्या शिशु के प्रति समाज के नकारात्मक रवैये को बदलने के उद्देश्य से बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत एक BPL परिवार में जन्म लेने वाली अधिकतम कितनी बालिकाओं के नाम पर 12,000 की राशि जमा करवाई जाती है? तो ये बालिकाओं का है, 2 बालिकाओं को। फिर नेक्स्ट है, बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। फिर नेक्स्ट है, मदर टेरेसा मातृ संबल योजना के अंतर्गत असहाय या निराश्रित या परित्यक्ता या तलाकशुदा औरतों को जिनकी वार्षिक आय 35,000 है उससे कम है कि कितने बच्चों को 18 वर्ष की आयु का हो जाने तक प्रतिवर्ष 6,000 दिया जाता है? 2 बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष तक की आयु के बच्चों का औसतन कितना प्रतिशत बौद्धिक विकास हो जाता है? तो ये 75 से 80% है। पॉक्सो एक्ट किससे संबंधित है? बच्चों से। यदि किसी बालक बच्चे के साथ किसी प्रकार का यौन शोषण करता है तो आरोपी को किस कानून के अंतर्गत सजा का प्रावधान है? तो पॉक्सो एक्ट 2012। सशक्त महिला योजना किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा। सघन मिशन इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत टीकाकरण से वंचित किस आयु वर्ग के बच्चों को लाभान्वित किया जाता है? 0 से 2 वर्ष। ICDS के अंतर्गत इनमें से कौन से लाभार्थी हैं? ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अम्ब्रेला ICDS के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं? तो मनरेगा योजना है। चाय और कॉफी में मौजूद कौन सा पदार्थ भोजन के लौह तत्वों के अवशोषण में बाधा डालना पहुंचाता है, इसलिए खाने के साथ चाय व कॉफी नहीं पीनी चाहिए? टैनिन। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कम से कम कितनी राशि से लाभार्थी खाता खोला जा सकता है? 250 से। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2017 से। ICDS CAS में कैश का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा आप देख लेंगे। फिर नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में मातृत्व वंदना सप्ताह कब से तक मनाया जाता है? तो 2 से 8 जनवरी तक। हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना लागू करने हेतु द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया? तो ये ऊना है। स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में कितने आयु दिन के बच्चे को स्वस्थ लाभित रखा जाता है? 28 दिन तक के बच्चे को। मां के पहले पीले गाढ़े दूध को क्या कहते हैं? तो कोलोस्ट्रम। प्रसव के कितने दिनों के बाद मां का दूध सफेद हो जाता है? इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी और 10 अगस्त को। किस आयु वर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दौरान दवाई दी जाती है? तो 1 से 19 वर्ष तक। ILA के कितने मॉड्यूल हैं? इसको भी थोड़ा सा आप देख लेंगे कन्फर्म करके। नवजात शिशु के प्रथम शौच टट्टी को क्या कहते हैं? तो मेकोनियम है। इनमें कौन से अधिनियम के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना देश के सभी जिलों में लागू की गई है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट 2013।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन से अधिनियम के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का देश के सभी जिलों में लागू की गई है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट 2013 के आधार पर। सशक्त महिला योजना के अंतर्गत सशक्त महिला केंद्र किस स्तर पर स्थापित किए गए हैं? तो पंचायत स्तर पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से क्या अभिप्राय है? तो श्रम योजना है। फिर नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है? तो निशा सिंह है। पोषण अभियान के अंतर्गत 6 माह से 59 माह के बच्चों में अनीमिया प्रतिवर्ष कितना कम लाना है करना? 3% प्रतिवर्ष। बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता कौन सा विभाग या संस्था देती है? तो इसका राइट है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो श्रीमती स्मृति ईरानी है। पत्नी के प्रसव के दौरान कितने दिनों का पितृअवकाश दिया जाता है? 15 दिन का। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर कर दें। धन्यवाद।